मंत्री पद की शपथ लेने से चूकने के बाद झामुमो विधायक वैद्यनाथ राम काफी नाराज चल रहे थे। उन्होंने पार्टी से इस्तीफे तक की बात कह दी थी, लेकिन अब विधायक की नाराजगी थोड़ी कम हुई है। उन्होंने इस्तीफे की बात को केवल तत्कालीन रिएक्शन बताया। उनके आवाज पर एससी समाज की बैठक हो रही थी। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा मेरा नाम मंत्री के रूप में भेजा गया था गवर्नर हाउस को। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद वहां से मुझे आमंत्रण पत्र आ गया और उसके बाद मैं रास्ते में था। उसी समय मुझे सूचना मिली कि आप सीएम हाउस आ जाए। सीएम हाउस में जाने के बाद मुझे बताया गया कि बहुत ज़्यादा विवादित हो गया है थोड़ा, और कांग्रेसियों का थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव है, बगाव की उम्र में है, तो थोड़ा समय के लिए हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं आपको। अब जल्दी ही आपका करा लेंगे हम लोग। तो निश्चित रूप से खराब लगा ही, क्योंकि सब कुछ होने के बाद, और ये शायद मेरी पॉलिटिकल लाइफ का पहला बार था ऐसा, जब गवर्नर हाउस से वारंट जारी होने के बाद शपथ ग्रहण को रोका गया। तीसरे कहीं न कहीं मैं आहत हुआ हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी सारी बातें बता दी है। मैंने उन्हें ये कह दिया है कि जब आपने नाम भेज दिया एक बार, तो आपका ये निर्णय दृढ़ होना चाहिए था। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं थी। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के सदस्य हैं और ऐसी स्थिति में कोई एलाई पार्टनर हमारा दबाव बनाता है तो उसको मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उनका अंदरूनी मामला है। उनको अपने दल के संख्या के हिसाब से उनका मिल चुका है, कोटा जो 4 बनता है उनको 4 मिल चुका है। फिर अनावश्यक हस्तक्षेप उनको नहीं करना चाहिए। ये बातें आपको मजबूती से रखनी चाहिए। और स्वाभाविक है कि कहीं कहीं सेंटीमेंट को जब चोट लगता है तो आदमी आक्रोशित होता ही है। देखिए, राजनीतिक दौर में ऐसा चलता है, पार्टनरों के बीच में कभी कभी खींचतान होती है, जो खींचतान चल रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा टिकेगा, क्योंकि कांग्रेस के भी लोग गए हुए दिल्ली गए हैं, वहां भी बातचीत उनकी अपने नेताओं से हो रही है। और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का ये काम है कि वो अपने सदस्यों को कैसे बनाते हैं, क्योंकि उनका विरोध ज्यादातर इस बात को लेकर है कि उनके 3 पुराने मंत्रियों को रिपीट कर दिया गया, जबकि उन्हें शायद आश्वासन मिलता रहा था कि हम लोग परिवर्तन करेंगे, उसमें फेस बदलेंगे। तो इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी कांग्रेस के अंदर देखी जा रही है। लेकिन अब मुख्यमंत्री सामने उन्होंने क्या कहा ये तो मैं सुना नहीं हूँ। अब आगे क्या करेंगे? आज बैठक हो रही है। देखिए, समर्थक हैं, एससी समाज के बहुत सारे लोग अभी आए हैं, बैठेंगे लोग, विचार करेंगे क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए समाज को। क्योंकि एक बड़े समाज को कहीं न कहीं उसका सम्मान गिरवी पड़ा, कहीं न कहीं आहत हुआ समाज कि एकमात्र अगर कोई सदस्य एससी समाज का मंत्री बन रहा है तो उसको भी अचानक रोका गया। इसके मन में कहीं न कहीं समाज के लोगों के अंदर भी और मेरे समर्थकों के मन में भी कहीं न कहीं क्षोभ है और देखने को मिल भी रहा है। तो आपको मुख्यमंत्री के कमिटमेंट में मुझे भरोसा है इस बात का, जैसा बात हो रही है, लगातार बात हो रही है। और वो दिल्ली गए भी एससी के लिए स्पेशली, कि एक तो सीट शेयरिंग है, दूसरा ये विषय भी है। इस पर वो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली से लौटने के बाद आपका निर्णय निश्चित रूप से हम कर लेंगे। तो ये स्वाभाविक है कि देखिए, हम लोग दल में हैं, दल से जुड़े हुए हैं, सरकार चल रही है अपनी। हाँ, कहीं कहीं कमजोरी के कारण, दबाव के कारण, राजनीतिक दबाव के कारण कुछ समय के लिए कुछ निर्णय में परिवर्तन होता है। जो भी परिवर्तन हुआ है जिससे हम लोग कहीं ना कहीं क्षुब्ध है। आपको भरोसा है सीएम पर? निश्चित रूप से जो उन्होंने वर्ड दिया है कि 2 से 3 दिन का बयान था, वो समय दे दीजिए हमको, हम ये शॉर्ट कर लेंगे और निश्चित रूप से आपको कराएंगे हम लोग मंत्री पद के रूप में शपथ। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा है। क्योंकि मैं उस दिन गुस्से में था, तात्कालिक विषय था, गुस्से में था। हमने उनको कहा तो ऐसा होगा कि हम विधायक से इस्तीफा क्यों नहीं करते। तो ये हमने उनको गुस्से में कहा था, लेकिन वो अपनी शैली से ही मुझे शांत रहने के लिए उन्होंने कहा कि 2 दिन शांत रहिए। आपको भरोसा है ना? नहीं, पूरा भरोसा है। जिस प्रकार की बात हो रही है अभी, तो भरोसा है और मुझे लगता है कि वो भरोसा टूटेगा नहीं। ठीक, टूटेगा तो फिर हम लोग, दुनिया बहुत जहान बहुत खुला है, खुला आसमान है, दुनिया बाकी स्वतंत्र है, कोई भी निर्णय लिया जा सकता है, उसमें कहीं कोई दुबत नहीं। प्रभात